चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके आगे। कल हमने प्रॉपर नाउन के बारे में पूरा कर लिया था। कल हमने पढ़ा था प्रॉपर नाउन के बारे में। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? ए नाउन विच इज यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, यानी कोई स्पेशल पर्सन या कोई स्पेशल प्लेस या स्पेशल थिंग, वो प्रॉपर नाउन में आते हैं। अब बारी आती है, और उसके पहले हमने क्या पढ़ा था? नाउन के बारे में पढ़ा था। नाउन के बारे में, काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ लिया। प्रॉपर नाउन के बाद और भी टाइप्स होते हैं नाउन के, जैसे कॉमन, फिर कलेक्टिव, फिर मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अब बात करते हैं कॉमन नाउन की। जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि कॉमन है। कॉमन मतलब क्या होता है? कि जो ढेर सारा हो, एक जैसा। एक जैसा, ढेर सारा हो, एक जैसा लगे, ढेर सारा हो, मतलब उसका कोई स्पेशल ना हो। वो एक ही चीज से ढेर सारी चीज, मतलब हो ढेर सारा और एक ही नाम से जाना जाए। जैसे बॉय, बॉय कई हो सकते हैं, कई बॉय होते हैं, क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। क्योंकि बॉय में स्पेशल अगर किसी का नाम लोगे तो प्रॉपर नाउन होंगे। जैसे कि बॉय में, मैंने आपको बॉय में दिया 5 नाम। ठीक है, बॉय में दिया हमने, मान लो कि दिया मोहन, मोहन दिया, सोहन दिया, रमेश दिया, मुकेश दिया, राजेश दिया। ठीक है, अब देखिए, ये सबके अलग अलग नाम हैं। अगर हम मोहन बुलाएंगे तो मोहन सुनेगा, सोहन बुलाएंगे तो केवल सोहन सुनेगा, रमेश बुलाएंगे तो रमेश सुनेगा, मुकेश बुलाएंगे तो मुकेश, तो राजेश बुलाऊंगा राजेश सुनेगा। लेकिन अगर मैं कह दिया सभी लड़के आ जाओ, या लड़के, ए लड़के, तो पांचों देखेंगे आपकी तरफ। अगर मैंने बोला ए लड़के, या हेलो बॉयज, या हेलो बॉयज, हेलो गाइज, तो सभी आपकी तरफ देखेंगे। तो इसमें स्पेशल कोई नहीं है। लेकिन अगर स्पेशल बुलाया कि मोहन, सोहन इधर आना, रमेश इधर आना, मुकेश इधर आना, तो क्या हो गया? ये प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन अगर कह दें बॉय, हेलो बॉयज कम हियर, तो बॉयज अगर बोल दिया तो बॉय में तो सभी बॉय हो गए। तो कोई भी बॉय, मतलब सारे लड़के आपकी तरफ देखेंगे, तो बॉयज हो गया, तो कॉमन नाउन हो गया। इसी तरीके से बॉयज के बाद आता है, अब जैसे बॉयज हुआ, और भी हुए, इसको मैं रेज कर दूं क्योंकि ये फिर आपके उस पर सीट पे दिखेगी। अब जैसे बॉयज में हुआ, गर्ल हुआ। अब गर्ल में ऐसे सबके नाम, गर्ल मतलब क्या? गर्ल मतलब क्या? राधा, सीता, सावित्री, सीमा, रुबीना, सबका नाम आ गया गर्ल में। लेकिन सबका स्पेशल एक एक नाम है। तो जो स्पेशल नाम है, जैसे मोहन स्पेशल नाम है, गीता में स्पेशल नाम है। अगर 10 लड़कियां खड़ी हैं, उसमें से बुलाओगे गीता, तो गीता ही सुनेगी ना। अगर कह दूंगा हेलो गर्ल, तो सारी लड़कियां आपकी तरफ देखेंगी। तो वो जब जो सारे का बोध कराता है, वो कॉमन हो गया। तो कह नहीं रहा है, ये देखिए, एक कॉमन नाउन टेल्स अबाउट द सेम क्लास, मतलब उसी प्रकार की, मतलब सेम प्रजाति की, सेम क्लास के, एनी पर्सन या एनी प्लेस या थिंग। अब जैसे मैं कह दूं सिटी, अब सिटी में आपको क्या क्या आएगा? सिटी में क्या क्या आ सकता है? आप ध्यान से सोचो, सिटी में क्या क्या आ सकता है? सिटी में क्या क्या आएगा? सिटी में हमारा मुंबई, ओके, दिल्ली, वाराणसी, इलाहाबाद, सभी आ रहे हैं, जौनपुर, नागपुर, कानपुर, सिटी में आ गए। लेकिन अगर मैं इस पे स्पेशल सिटी में, ये सब आ रहे हैं, लेकिन केवल सिटी का मतलब कॉमन हो गया। कॉमन सिटी मतलब सिटी, ढेर सारी सिटी, कोई भी सिटी हो सकती है। लेकिन अगर उसको स्पेशल बनाना, मुंबई सिटी, मुंबई सिटी का नाम लिया, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन केवल सिटी बुलाया तो कॉमन नाउन हो गया। तो इसी तरीके से हमें ध्यान देना है कि कॉमन प्रॉपर में डिफरेंसेस क्या होते हैं। ओके, जैसे वुमेन, वुमेन आपकी मम्मी हो गई, आपकी दादी हो गई, आपकी बुआ हो गई, आपकी मौसी हो गई, आपकी चाची हो गई। लेकिन सबके अलग अलग नाम है। अब उनको सबको क्या बोलोगे आप? वुमेन है, हमारे घर की वुमेन, हमारे घर की वीमेन, हमारे घर की वीमेन। लेकिन अगर ये बोला जाए कि मम्मी, मतलब आपकी मम्मी का नाम मान लीजिए लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी क्या हो गई? प्रॉपर नाउन हो गई, क्योंकि उनका स्पेशल नाम है। लेकिन अगर सबको, अब आपसे कोई पूछता है ना कि आपकी घर की औरतें क्या करती हैं, औरतें मतलब मम्मी, चाची, बुआ, नानी, ताई, मौसी, सब, वो कॉमन हो गई। लेकिन स्पेशल नाम हुआ तो प्रॉपर हो गई। इसी तरीके से मैन में पापा, दादाजी, चाचा जी, मामा जी, सब। ट्रेन, ट्रेन कॉमन है, ट्रेन कॉमन है। अब जब ट्रेन में आपने नाम ले लिया राजधानी एक्सप्रेस, तो प्रॉपर हो गया।
आपने ट्रेन में नाम ले लिया गरीब रथ एक्सप्रेस, कॉमन प्रॉपर हो गया। जो स्पेशल नाम लिए जाएं, जिनका कोई नाम हो, आपका वो सीधा सीधा वो हो गया प्रॉपर नाउन। और नहीं तो कॉमन तो है ही एनिमल। अब एनिमल में क्या, जैसे डॉग, डॉग ढेर सारे डॉग हैं, कॉमन नाउन है। अब आपने अगर अपने डॉग का नाम रख दिया कि मान लो अपने डॉग का नाम लिख दिया रॉकी, ठीक है, आपने अपने डॉग का नाम क्या रखा है रॉकी, तो रॉकी यहां प्रॉपर नाउन आप बना सकते हो, आप बना सकते हो कि हमारे रॉकी का नाम रॉकी है। अब आप 10 कुत्ते खड़े रहेंगे, उसमें से बुलाओगे रॉकी कम हियर, तो आपका कुत्ता दौड़ के चला आएगा, तो क्या हो गया, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन वैसे क्या है, डॉग कॉमन नाउन है, वैसे डॉग क्या है, कॉमन नाउन है। अब जैसे इंद्र की हाथी का नाम था एरावत, तो वैसे तो हाथी तो कॉमन नाउन है, एलिफेंट कॉमन नाउन है, लेकिन हाथी एरावत, इंद्र की एरावत नाम था। जैसे महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, चेतक, तो चेतक क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो, क्योंकि उन्होंने नाम रखा था उस घोड़े का। वैसे तो घोड़ा क्या होगा, कॉमन नाउन होगा, क्योंकि ढेर सारे घोड़े हो जाते हैं। ओके, इसके बाद बात आती है सिटी की। सिटी की अब हमने बात कर ही लिया। विलेज की, विलेज में आप ढेर सारे विलेज आ जाते हैं, ढेर सारे विलेज में जैसे कोई भी विलेज हो जो आप के गांव का नाम है, अब जो आपके गांव का स्पेशल नाम है वो तो प्रॉपर हो गया, लेकिन सारे विलेज विलेज, रिवर सारी नदियां नदियां। अभी नदियों के नाम यहाँ पे हमने क्या देखा था, यहाँ पे देखो रिवर्स का नाम दिया है ना, द गंगा, द यमुना, द थैम्स। तो ये सब स्पेशल इसलिए क्योंकि इनका नाम अलग अलग हम ले रहे हैं, इनके अलग अलग नाम है, लेकिन यहाँ क्या बोल दिया, यहाँ रिवर। अब रिवर माने सारी रिवर, कोई भी रिवर आ गई, अब उसमें नाम थोड़ी ना पता चला कौन सी रिवर, तो रिवर कॉमन नाउन हो गया। टाउन बोलते हैं ना, टाउन, अब टाउन तो शहर तो बहुत है, सिटी है, टाउन माने कस्बे, जो गांव के आसपास लगे होते हैं, शहर छोटे छोटे कस्बे बहुत होते हैं, उनका स्पेशल कोई नाम होगा तो वो आपका प्रॉपर में आ जाएगा, नहीं तो कॉमन में है। तो समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है कलेक्टिव नाउन की। अब कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन देखते हैं हम। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना अच्छा मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब बारी आती है कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव, अभी तक कॉमन की बात हो रही थी, अब कलेक्टिव की नाम की बात हो रही। अब सोच के देखो कलेक्टिव क्या बोलते हैं, ये ईंट कलेक्ट कर लो, कपड़े कलेक्ट करके ले आओ, धोबी के यहाँ दे दो, ठीक है, मतलब कपड़े कलेक्ट करके ले आओ, वॉशरमैन के यहाँ धो दो, दे दो। कलेक्टिव, कलेक्ट करना। गेंद को कलेक्ट करो, बैट को कलेक्ट करो, टोपी को कलेक्ट करो। कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, एक जगह करना। तो अब देखो ध्यान रखो, लाइब्रेरी में क्या होता है, क्या क्या लाइब्रेरी में क्या होता है, बुक, बुक कलेक्ट होता है, बुक होती है ढेर सारी, बुक का एक जगह रखा जाता है, वो लाइब्रेरी हो गई। क्लास, क्लास क्या है, जहां पे ढेर सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हो वो क्या हो गया, क्लास हो गया। जैसे क्लास 6, क्लास 6 के में क्या कौन पढ़ता है, क्लास में कौन पढ़ता है, स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो क्लास ऑफ स्टूडेंट हो गया, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स हो गया, बुक, ठीक है, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स हो गई, ठीक है। फ्लीट, बंच, बंच मतलब जानते हैं, गुच्छे। जैसे आप देखते हैं ना, एक चाबी होती है, मान लो एक वो होता है, एक माने गुच्छे बना दिए और इसमें ऐसे ये वो पकड़ने वाला लगा है, और उसमें ढेर सारी चाबियां मैंने बनाई, ठीक है, ढेर सारी चाबियां बना दी, ठीक। अब देखो ऐसे ऐसे, ऐसे बनी होती है ना चाबी, तो बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ कीज, चाबी के ऊपर बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर के गुच्छे। तो ये क्या, अब जैसे आर्मी, आर्मी में तो सेना होती है ना, पूरी पूरी एक सेना होती है, सेनों का समूह होता है, सेना की टोलियां होती हैं, टुकड़ियां होती हैं, तो आर्मी उसको ले। तो ये कलेक्शन का बताता है, ये कलेक्शन के बारे में बताता है, कलेक्शन के बारे में, इकट्ठे कोई चीज रखी है, इकट्ठे कोई चीज, कलेक्टिव नाउन हो गया, इकट्ठे कोई चीज रहती है, कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। आगे एक्सरसाइज से समझ लिया जाएगा। अब बारी आती है मटेरियल नाउन की। इसमें देखिए लिखा है, अ कलेक्टिव नाउन इज अ ग्रुप ऑफ, अ कलेक्टिव नाउन इज अ ग्रुप ऑफ, अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग, मतलब किसी चीज का कलेक्शन, पर्सन का या थिंग्स का, ठीक है। अब बारी आती है हमारे पास मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है, अ नाउन इज द नेम ऑफ सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। कुल मिला के सीधी सीधी बात है, इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं, सीधी सीधी बात है, कोई वस्तु जिससे कुछ बनता हो, कोई ऐसी वस्तु जिससे कुछ बनाया जाए, वो मटेरियल नाउन होता है। ध्यान से फिर से,
कोई वस्तु जिससे कुछ बनाया जाए, तो वो वस्तु जिससे कुछ बनाया जा रहा है वो वस्तु जो होगी कल मैटेरियल नाउन में आएगी। जैसे दूध, दूध से कुछ ना कुछ तो बनता ही है। दूध से पेड़ा बनता है, दूध से दही बनता है, दूध से चाय बनती है, दूध से कॉफी बनती है। तो मिल्क क्या हो गया? मैटेरियल नाउन। गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना, सोने से क्या बनता है? ज्वेलरी बनती है, अंगूठी बनती है, कान के झुमके बनते हैं, बाला बनती है, नाक के नथिया बनती है, ठीक है, ये सब चीजें। गोल्ड सिक्के होते हैं। सिल्वर चांदी की क्या बनती है? पायल बनता है, हाथ की गले की चेन बनती है, ये सब चीजें, इससे कुछ ना कुछ बन रहा है, तो क्या मटेरियल नाउन है। जैसे लोहा, लोहे से क्या बनता है? रेलवे की पटरी बनती है, आपके छत के गाटर बनते हैं, सरिया बनती है, लिंटर बनती है, ठीक है। वुड, लकड़ी से क्या बनता है? आपके फर्नीचर बनते हैं, बेड बनते हैं, टेबल बनता है, चेयर बनता है, मटेरियल नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सबसे थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम करता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिखता नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो दिखता नहीं है, बस वो महसूस होता है एक तरीके से। जैसे एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देखो यहाँ पे एन क्यों लगा, किसी को पता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, वैसे तो मैं बता देता हूं। एन इसलिए लगा क्योंकि ये शुरू किससे हो रहा है? ए साउंड से। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अ साउंड से शुरू हो रहा है, एब्स्ट्रैक्ट अ साउंड से शुरू हुआ है, इसलिए एन लग गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम फीलिंग, जो महसूस किया जाता है। फीलिंग मतलब कोई फीलिंग नहीं कहता कि हमारी फीलिंग नहीं समझ पा रहे हो आप। क्वालिटी, क्वालिटी हमारा स्टेट मतलब अवस्था, एक्शन मतलब कार्य, आइडिया मतलब विचार, ये सब चीजें जो होती हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। जैसे वी कैन ओनली फील और थिंक बट कांट सी, मतलब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं, केवल उसके बारे में सोच सकते हैं, उसको देख नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते। जैसे अब कह दें आपसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मीन्स क्या होता है? ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ऑनेस्टी मीन ईमानदारी। अब ईमानदारी को आप कहां से छू सकते हो और कहां से दे सकते हो? ना देख सकते हो। यू कांट सी, यू कांट टच, ओनली यू कैन फील दैट बॉय इज वेरी ऑनेस्ट। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। ट्रूथ मतलब सत्य, सत्य को क्या कहते हैं? बोलते ना, टेल मी ट्रूथ, मुझसे सत्य बताओ, सत्य बताओ क्या हुआ। सत्य, सत्य को नहीं छू नहीं सकते, महसूस नहीं महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं उसके बारे में, लेकिन छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। वर्चू, पावर्टी, जैसे गरीबी। कोल्ड, ठंडी, कहते हैं ना मुझे ठंड लग रही है, तो ठंड क्या होता है? महसूस होती है। गर्मी, हीट, महसूस होती है। ब्यूटी, ब्यूटी, ब्यूटी क्या होता है? महसूस होता है, फील होता है, ठीक है, दिखती है कि वो सुंदरता, सुंदरता एक तरीके से फील होता है या उसके बारे में हम सोचते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे 5 प्रकार के नाउन, ठीक है, 5 प्रकार के ये हमारे नाउन थे। तो कौन कौन से हमने नाउन पढ़े? हमने नाउन पढ़े कौन कौन से? फर्स्ट पढ़ा प्रॉपर। तो प्रॉपर में क्या होता है? स्पेशल नाम, जैसे कोई कोई बॉय है, अब बॉय का कोई स्पेशल है, कोई एक लड़का, बॉय में तो ढेर सारे लड़के हैं, बॉय में मान लो मोहन, प्रॉपर हो गया। लेकिन अगर यही बात कॉमन की आ गई, कॉमन की बात आ गई, तो बॉय, ध्यान देना, बॉय कॉमन, मोहन प्रॉपर, क्योंकि बॉय में से मोहन एक लड़का, बॉय मतलब कई, कोई भी लड़का हो सकता है, ढेर सारे लड़के हो सकते हैं, कई लड़के हो सकते हैं, कोई भी लड़का हो सकता है, लेकिन मोहन कौन है? मोहन एक स्पेशल नाम है, जिसको आप बुलाओगे उसी के नाम से आपके दिमाग में उसी की तस्वीर बनेगी। जैसे आप अगर अपने भाई को का कोई नाम है, उसको बुलाओगे तो केवल उसकी तस्वीर बनेगी, तो इसीलिए प्रॉपर हो गया, कॉमन हो गया। तीसरा क्या होगा? कलेक्टिव, कलेक्टिव। अब मान लो यहाँ पे बॉय हो गया या मोहन हो गया, अब यहाँ बोल दो क्लास, क्लास ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट। अब स्टूडेंट तुम्हारा भाई है, स्टूडेंट तुम्हारा भाई है, तो क्लास ऑफ स्टूडेंट, क्लास जो हो गया कलेक्टिव हो गया, किसका? स्टूडेंट का, आपके बच्चे का, छात्रों का समूह हो गया, कलेक्टिव हो गया। चौथे में कौन है? मटेरियल। अब बताओ, मटेरियल जो नाउन है, वो मटेरियल जो नाउन है, उससे क्या हमने बताया कि मटेरियल नाउन ऐसा नाउन होता है जिससे कुछ बनाया जाता हो,
जैसे मिल्क, आयरन, एटसेट्रा। ओके। 5 5 कौन सा नाउन है? अबस्ट्रैक्ट। अबस्ट्रैक्ट नाउन। अबस्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? उसे हम केवल महसूस कर सकते हैं। वो कोई फीलिंग होती है, कोई क्वालिटी होती है, कोई स्टेट होती है, कोई एक्शन होता है, कोई आइडिया होता है। दैट इज अ अबस्ट्रैक्ट नाउन। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जो करिए करिए। पहले कमेंट में आपके लिए होमवर्क है कि जितने नाउन हैं सबका अपने खुद से स्पेलिंग लिखिए, बिना देखे लिखना है, बिना देखे लिखना है, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ बिना देखे लिखना है। प्रॉपर नाउन की स्पेलिंग, कॉमन नाउन की स्पेलिंग, कलेक्टिव नाउन की स्पेलिंग, मैटेरियल नाउन की स्पेलिंग, अबस्ट्रैक्ट नाउन की स्पेलिंग। और आपको वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। अब कुछ भी नहीं समझ में आया इसमें से तो